एक 12 साल का लड़का एक पुलिस थाने में जाता है और वहाँ पर दरोगा से कहता है कि मैंने सरपंच के बेटे का कत्ल कर दिया है और उसको मैंने 4 गोलियां मारी है। लेकिन पुलिस वाले यकीन करने के बजाय उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उस लड़के की उम्र महज 12 साल थी और वो छोटा सा अधमरा सा दुबला पतला लड़का था और वो ये कत्ल कैसे कर सकता है। इस तरह से वो सारे पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं। दोस्तों, ये घटना है हरियाणा राज्य के पानीपत ज़िले के एक छोटे से कस्बे की, जिस कस्बे का नाम था उचाना। उचाना में एक रामवीर सिंह के पास 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम था श्याम सिंह, जिसकी उम्र 12 साल थी, और लड़की का नाम था सुनीता, जिसकी उम्र कम से कम 16 साल के आसपास थी। श्याम सिंह अभी 7वीं कक्षा में पढ़ता था और सुनीता 10वीं में, और वो स्कूल जो है मात्र घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। हर रोज़ दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे और स्कूल से 2 बजे के आसपास रोज़ छुट्टी हो जाती थी और वो घर पहुंचते थे। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके दोनों बच्चे अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। श्याम सिंह का पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है और आजकल वो अपने खेतों में कामकाज करता है, यानी कि वो सुबह खेतीबाड़ी का काम करते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, श्याम सिंह और सुनीता दोनों भाई बहन स्कूल के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अचानक ही श्याम सिंह के पेट में दर्द हो जाता है और वो अपने पिता राम सिंह से कहता है कि पिताजी, आज मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और इस तरह से सुनीता स्कूल के लिए अकेले निकल जाती है और वो अपने स्कूल चली जाती है। इस तरह से तकरीबन 2 बजे के आसपास सुनीता की छुट्टी होती है और जब सुनीता अपने स्कूल से घर के लिए निकलती है, क्योंकि स्कूल थोड़ी ही दूर पर था, तो इस वजह से सुनीता स्कूल से रोज़ घर पैदल ही आती है और घर से स्कूल पैदल जाती भी थी। लेकिन उसको आज ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सुनीता आधा सफ़र लगभग तय कर चुकी थी, तो पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर देखती है कि गांव के सरपंच ज्ञान सिंह का लड़का सोनू अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ उसको आवाज़ दे रहा था और कह रहा था कि सुनीता, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम बाइक पे बैठ जाओ। इस तरह से वो सुनीता के पास आता है और थोड़ा सोचकर उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है। जैसे ही सुनीता सोनू की मोटरसाइकिल के पीछे बैठती है, तो थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद एक छोटा सा जंगल आता है और जंगल को देखकर सोनू अपनी बाइक का रुख जंगल की तरफ कर लेता है और इस तरह से वो छोटे से जंगल के बीच में पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू सुनीता को लेकर जंगल में पहुंचता है, तभी अचानक से वो अपनी मोटरसाइकिल रोक लेता है और अपनी पिस्टल निकालकर सुनीता की कनपटी पर रख देता है और कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। और इस तरह से डरी हुई सुनीता अपने कपड़े उतारने लगती है और इस तरह से सोनू सुनीता को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करता है। 2 घंटे तक उसके साथ ये सब चलता रहता है। उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से सारी तरीके से वो बलात्कार करता है और लगभग 2 घंटे तक सोनू सुनीता के साथ करता रहता है ऐसा। और जब उसका जी भर जाता है, तो सुनीता को वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ सुनीता के माता पिता उसको ढूंढने लगते हैं, क्योंकि लगभग 4 से 4:30 बजे का समय हो गया था। रामवीर सिंह कई जगहों पर जाते हैं और तो सुनीता की तलाश करते हैं, लेकिन सुनीता कहीं नहीं मिलती। लगभग शाम का 6 बजे का समय था और सुनीता धीरे धीरे कदमों से चलकर अपने घर तक पहुंचती है और जैसे वो घर पहुंचती है, अपने पिता राम सिंह को सारी घटना बताती है और इस सारी घटना को 12 साल का लड़का श्याम सिंह भी सुन रहा था। ये सारी घटना श्याम सिंह के मन में घर कर जाती है और जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इस तरह से धीरे धीरे रात का समय हो जाता है और सुबह जैसे ही होती है, राम सिंह पंचायत मेंबर के पास जाता है और सारी घटनाएं बताता है और इस तरह से 10 बजे के आसपास पंचायत बिठाई जाती है और वहां पर ज्ञान सिंह के लड़के सोनू सिंह को भी बुलाया जाता है और इस तरह से पूरी पंचायत दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनती है। सुनीता का पक्ष भी रखा जाता है और सोनू भी अपनी बातें बताता है, लेकिन सोनू एक झूठ बोलता है। वो पूरी पंचायत से कहता है कि मैं तो यहाँ कल था ही नहीं, मैं तो किसी काम के कारण गांव से बाहर गया था। और इस तरह से पूरी पंचायत सोनू का ही पक्ष ले लेती है, क्योंकि सोनू एक बिगड़े रहीसजादे सरपंच का लड़का जो था। और इस तरह से पूरी पंचायत ज्ञान सिंह के फेवर में बात करती है और सोनू के पक्ष में ही हो जाती है
और जैसे ही पूरी पंचायत एक नतीजे पर पहुंचती है कि सोनू वहां पर सच बोल रहा है और सुनीता झूठा आरोप लगा रही है। आखिरकार पंचायत सोनू के पक्ष में जाता है और सोनू का पक्ष लेते हुए पंचायत को वहीं बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन राम सिंह वहां पर ठहरने वाला नहीं था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में जाकर इस पूरे घटनाक्रम को सुनाता है तो वहां के जो दरोगा हैं वो भी दबंग सरपंच सिंह के बेटे सोनू का ही पक्ष लेते हुए कहते हैं कि जब इस बात पर पंचायत बिठाई जा चुकी है और पंचायत ने फैसला कर दिया है तो तुम यहाँ क्यों आए हो, वही सही है। अब राम सिंह दरोगा बाबू की बातें सुनकर अपने घर लौट आता है। जैसे ही राम सिंह घर लौटता है तो उसका लड़का श्याम सिंह पूछता है कि पिताजी वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, और राम सिंह अपने बेटे को कहता है कि बेटा यहाँ पर जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनकी ही चलती है, गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता। और इस बात से श्याम सिंह के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और जैसे ही अगली सुबह होती है दोनों बच्चे फिर से स्कूल के लिए तैयार होते हैं। श्याम सिंह जैसे ही एक कमरे में जाता है वहाँ पर देखता है कि उसके पिता की एक पिस्टल रखी हुई थी, पास में ही उसकी गोलियां भी पड़ी थी। और इस तरीके से श्याम सिंह उस पिस्तौल को उठा लेता है और उसमें गोलियां भी डाल लेता है और उनको डालकर अपने बैग में चुपचाप रख लेता है। जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो बीच रास्ते में जाकर श्याम सिंह अपनी बहन सुनीता को कहता है कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तुम अकेली जाओ। और इस तरह से सुनीता स्कूल चली जाती है। लेकिन श्याम सिंह अपने घर वापस नहीं लौटता। वो पूरे गांव में सोनू को तलाश रहा था। जैसे ही वो लड़का अपने चाचा बहादुर को पूछता है कि तुमने सोनू को कहीं देखा है, तो उसका चाचा बहादुर श्याम सिंह को बताता है कि हाँ, सोनू नहर पर गया हुआ है। और इस तरह से श्याम सिंह नहर पर पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि सोनू नशे में यानी कि शराब की नशा में धुत है। और इस तरह से श्याम सिंह सोनू के पास चला जाता है। सोनू को बहुत ज़्यादा नशा था। जैसे ही वो नदी के किनारे पर लेट जाता है उसी टाइम श्याम सिंह अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल निकालता है और उसको 4 गोलियां मार देता है। और 4 गोलियां मारने के बाद वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जाकर दरोगा बाबू से कहता है कि मैंने ज्ञान सिंह के बेटे सोनू सिंह को 4 गोलियां मारी है। और इस तरीके से पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं। उसकी बातों पर कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन इस घटना को अभी सिर्फ 20 मिनट ही हुआ था और दबंग सरपंच ज्ञान सिंह जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है वहां पर देखता है कि पहले ही 12 साल का लड़का है श्याम सिंह, वो वहां पुलिस के रूम में बैठा हुआ है। पुलिस वालों को उसने सारे बयान भी दे दिए थे, लेकिन पुलिस उस पर हंस रही थी, यकीन ही नहीं कर रही थी उस पर। लेकिन ज्ञान सिंह जैसे ही सारी घटना सुनाता है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसी समय श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरह से पुलिस जब श्याम सिंह से ये पूछती है कि तुमने सोनू को क्यों मारा, तो तभी 12 साल का लड़का श्याम सिंह जवाब देते हुए कहता है कि जब आपको सारी घटना का पता है तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं। अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो शायद मुझे आज ये सब नहीं करना पड़ता। और इस तरह से वहाँ मौजूद पुलिस शर्मिंदा हो जाती है। जब पुलिस श्याम सिंह को जज के सामने पेश करती है तो जज भी यही पूछते हैं कि इस हत्याकांड की वजह क्या है। और जैसे ही पूरी सच्चाई जज के सामने आती है तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। और इस तरह से श्याम सिंह को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है कम से कम 5 साल के लिए। और जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है श्याम सिंह को बाल सुधार गृह में ही रखने की हिदायत दी जाती है। दूसरी तरफ सुनीता अभी उस घटना के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई है और धीरे धीरे उस सदमे से निकलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगर पंचायत ने उस समय सही निर्णय लिया होता, पैसे और रुतबे को देखकर ऐसा नहीं किया होता, तो शायद आज ये घटना नहीं होती और एक बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होती और किसी माँ को अपना बेटा भी नहीं खोना होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस बच्चे ने जो कदम उठाया वो सही है या गलत, और इसका जिम्मेदार कौन है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ सतर्क करना है, जागरूक करना है, सचेत करना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।